आया नंबर 37। क्या हुआ टाइम? 37 ये अभी है नहीं 36 थोड़ा हुआ टाइम। तो वो हाँ है टाइम। 36 हुआ, अब 37। वो कज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या वलयन इत्तबअता अहवाअहुम बअदमा जाअका मिनल इल्म। ये लाम अलिफ आ गया तो इसको मिलाकर पढ़ेंगे। लाम अलिफ अगर इबारत के अंदर आ गया तो मिलाकर पढ़ना बेहतर है, क्योंकि उसका मफहूम जी, कंप्लीट नहीं हुआ। ये तजवीद का जी, रूल है ये। हम्म। और अगर लाम अलिफ इबारत के वो गोल जो दायरा आता है ना, जी, आयत खत्म हुई बोल को उसके ऊपर हाँ, आ गया तो मिलाकर पढ़ना। अगर आप पढ़ सकती तो बेहतर है, नहीं पढ़ सकते तो रोक भी सकती, हो या नहीं सकता है। तो रोक कर फिर पिछले दो तीन हरूफ से साथ मिलाकर फिर दूसरी आयत को भी कंटिन्यू कर ले सकते। लेकिन बीच में इबारत क्या आ रही है जैसा कि अब आया है तो मिलाकर पढ़ना बेहतर है, जरूरी भी है। बादमा जाअका मिनल इल्मी मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़। बचाने वाला वाक़। हाँ, यहाँ कहा जा रहा है कि इसी तरह, कज़ालिका बोले तो इसी तरह इसी तरह। हमने इस कुरान को अरबी जबान में एक हुक्मनामा बनाकर नाजिल किया है। हुक्मनामा यहाँ से आयत 38 तक इस बात की वजाहत की गई है कि कुरान करीम के जिन हिस्सों का ये लोग इनकार करते हैं उसका भी कोई जवाब नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बेबुनियाद है। इनका इनकार करना बेबुनियाद है। वो लोग कुरान करीम के इन अहकाम पर ये एतराज करते थे जो तौरात और इंजील के अहकाम से मुख्तलिफ है। जो तौरात और इंजील में नहीं थे, ये नहीं ही ना कर को इन्हों एतराज करते थे। हालांकि तौरात इंजील में इन्हों क्या करते थे, चेंजेस कर लिए थे ना, हाँ, इनको जैसा होना कस्टमाइज कर लिए थे। तो अल्लाह उसे करेक्ट कर को कुरान में बता रहा है, सो तो उनके बराबर कैसा हो सकता है। इन आयत में अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाया है कि बुनियादी अकीदे तो तमाम अनबिया कराम की दावत में मुश्तरक है, एक ही है। बुनियादी तौहीद, रिसालत, आखिरत, सब अनबिया के कराम की दावतों में यही है। लेकिन फरोई और जुजवी, तो ये छोटे छोटे ये दूसरे हैं ना, वो थोड़े अहकाम मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ अनबिया कराम की शरीयतों में मुख्तलिफ होते रहे हैं, जिसकी वजह ये है कि हर जमाना और हर उम्मत के हालात मुख्तलिफ होते हैं। इस लिहाज से अल्लाह ताला अपनी हिकमत के तहत मुख्तलिफ जमानों में अहकाम भी बदल दिया है, अहकाम भी बदल बदल कर आए हैं। यानी बतसी चीजें जो एक नबी की शरीयत में जायज थी, बतसी बोले तो बैप्टिज्म, ये जो बैप्टिस्ट बनाते हैं ना, बच्चों को बैप्टिस्ट प्रैक्टिस, बनाते हैं ना ये हाँ, लोग, ये जी, उनका जी, कुछ है। हमें जैसा क्या करती हैं, पैदा होते ही 7 दिन में वो कुछ करती हैं हमें, हम्म। क्या करती हैं हमें 7 दिन में हकीक अकीका हकीका करती। करती। हाँ, इन्हों बैप्टिज्म करती। वो एक हाँ, एज का बच्चा होते ही बैप्टिज्म जी, उसे बतसी करती। बतसी उसे उर्दू में बत, बोलती ये बतसी। सब बत्तीसी बत्तीसी। बा तासी, बा बा हाँ, बाचे, तसी हाँ, ता तीन या, बत्तीसी, हाँ, बतसी। दूसरे ये जो यानी बतसी चीजें वगैरह जो एक हम्म, नबी की शरीयत में जायज थी, दूसरे की शरीयत में उसे नहीं, हलाल कर दी गई, और हम्म, वो वक्त पर। और हम्म, बाज औकात उसके बरअक्स भी हुआ है, कभी हलाल हुआ है कभी हराम भी हुआ है। तो जिस तरह पिछली उम्मतों में अहकाम की तब्दीली का यह सिलसिला चलता रहा है, उसी तरह ये कुरान भी एक नया हुक्मनामा है जो अल्लाह ताला की तरफ से आया है। और उसके अरबी जबान में होने से इशारा ये किया गया है कि ये इन हालात से बिल्कुल मुख्तलिफ हालात में नाजिल हुआ है। जो पहले के हालात डिफरेंट थे, उसके बाद अब जो हालात हैं उसको मद्देनजर रखते हुए कुरान नाजिल किया गया है। और यह आफाकी है, अब रोजे महशर तक यही है, अब दूसरा कोई आने वाला नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मा, खातमुन नबीयीन, और ये आखिरी नहीं, किताब, इसके बाद कोई किताब आने वाली नहीं, तो यही है आखिरी वक्त तक चलने वाली। इसलिए इसे अरबी जबान में नाजिल किया गया है, जो रहती दुनिया तक बाकी रहने वाली जबान है। अल्लाह ही ने कह दिया कि ये अरबी जबान ने आखिर जमाने तक, आखिरी वक्त तक, रोजे महशर तक कायम रहने वाली है। दूसरे कई जबानें मादूम हो गई नहीं, कई जबानें चली गई, हम्म, बहुत सी जबानें अब चलिए, नहीं है। इब्रानी ने है, ओत इब्रानी ने, कई जबानें नहीं है। लेकिन ना, इस जबान के मुताल्लिक अल्लाह कह रहा है कि ये आखिर तक रहेगी, और इसमें इस आखिरी दौर के हालात की रियायत रखी गई है।
यानी अल्लाह कह रहा है कि उस जमाने में, अब आखिरी जमाने तक जो जो हालात गुजरती वो तो अल्लाह को मालूम है ना, उसके मद्देनजर ये इसमें रियायत रखी गई है कि इट शुड फिट ऑन ऑल सर्कमस्टेंसेस, ऑन ऑल ओकेजन्स, और हर दौर में ये फिट हो जाना। ये जो भी मसला आता है वो हर इसके वास्ते, पिछला मसला गुजर गया, अच्छा वो जमाने के वास्ते था, नहीं, अब जो भी मसला आता है वो भी कुरान की रोशनी में ही सॉल्व होना है, हदीस और अहादीस और कुरान की रोशनी में ही, और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो ये बताया जा रहा है। अब इसका लफ्जी तर्जुमा भी देख लें। ए कजालिका, कजालिका हमेशा जहाँ भी आता है इसी तरह, लाइक दिस, सिमिलरली, वो इंग्लिश में लिए तो आप इसी तरह, अंजलनाहु, हमने इसको नाजिल किया, अंजला युनजिलु, नाजिल करना, ना हमने, हु कुरान की तरफ है, इसको नाजिल किया, हुक्मन, हुक्म है, अरबियन, अरबी जबान में नाजिल किया है हमने, वो लायने तबाता, और अगर तूने पैरवी की, इत्तबा की, तबाता इत्तबा की तूने, वाह वाहुम, उनकी ख्वाहिशात की, बाद इसके के, माँ जा का, जबकि तेरे पास आ गया, मिनल इल्म, इल्म, ये जो कुरान का इल्म आ गया, उसके बावजूद भी फिर अगर तूने तेरी ख्वाहिशात की पैरवी की, वो पुराने अपने ही मन गढ़ंत चीजा रख ली है, तो वही माँ लका, तेरे लिए नहीं, मिनल्लाही, अल्लाह के सिवा, मिम वलियों, कोई हिमायती, मिम वाक, और ना कोई बचाने वाला। अगर तो वे फिर भी इंसान को बताया जा रहा है, हर इंसान को बताया जा रहा है कि अगर ये कुरान आ जाने के बाद भी अगर कोई अपनी ही चीज की, अपनी ही मन गढ़ंत, एक अपने ही नफ्स की पैरवी कर रहा है, या अपने ही ख्वाहिशात के ऊपर चल रहा है, तो अल्लाह के सिवा तुझे कोई बचाने वाला नहीं है, और अल्लाह तो नहीं बचाता, क्योंकि अल्लाह ने नाजिल कर दिया है किसी किताब को, और तू उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो कोई नहीं है बचाने वाला तेरा। यानी अल्लाह की हिदायत, अल्लाह की तालीमात आज के वास्ते भी ये हमारे वास्ते बहुत जरूरी है। शिर्क की नफी हो रही है, लेकिन शिर्क हमारे पास बहुत ज्यादा है, कुफ्र की नफी हो रही है, फिर भी कुफ्र रैम्पेंट है, हमारे पास भी है, मुसलमानों में भी है, एथीस्ट भी है मुसलमानों में, जिसे उर्दू में दहरिया कहते, दहरिया, एथीस्ट, अल्लाह को नहीं मानने वाले, वो भी है, जैसा कि वो है ना, उन्होंने, रिसेंटली उसका नाम लिया ना। हाँ हाँ कोई है ना, वही से जानने वाले, मैं उसका नाम क्यों ले रही हूँ बोले तो, जानने जी वाला जावेद डायलॉग, अख्तर, हाँ जावेद जावेद अख्तर, अख्तर। हाँ डायलॉग राइटर भाई, उन्हें बहुत अच्छा जबान जानने वाला, उर्दू जबान जानने वाला, कोई ना कोई शुद्ध बुद्ध अरबी की भी रख लेता, नहीं, उर्दू में महारत रखने वाला, 80% अरबी के अल्फाज उर्दू में आई, तो उसे मालूम होना चाहिए बहुत ना अच्छी कुरान। फैमिली से बिलोंग करता है शमसी ने। से उनके दादा कौन की बहुत बड़े मुतवल्ली थे कहते, उनके दादा, उसके बाद बाप से थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, बाप ये फील्ड में आ गई शायद, शायद, फ्रीडम फाइटर भी उन्होंने। हाँ फ्रीडम फाइटर, हाँ। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े आलिमा अगर ऐसा काम करे तो अब क्या बोलना। तो इन्हीं के मुताल्लिक अल्लाह बोल रहा है कि बाद इसके के इसके पास इल्म आ गया, बाद इसके के भी इन्हें सब कुछ जान लिया, फिर भी अगर इन्हें वही रविश पर, अपनी ख्वाहिशात पर, अपने अहवाए नफ्स पर अगर कायम रहा, तो उसे कोई बचाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बचाने वाला नहीं, अल्लाह की किताब को ही नहीं इनकार कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसका बचने के कोई इम्कानात नहीं है, कोई हिमायती नहीं होगा इसका, और कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। यानी अल्लाह की तालीमात, ये कुरान है, ये है ना, वर्फउल, क्या है वो, वर्फउल अक़वाम, वर्फउल अक़वाम बिहाज़ल किताब, क्या मतलब है, अल्लाह अक़वाम को रिफ़त देता है, रिफ़त भी बोलो या रफ़त भी बोलो, बुलंदी देता है, एजाज देता है, इकराम देता है, किससे, बिहाज़ल किताब, किताब कौन सी किताब है, कुरान, कुरान के जरिए से अल्लाह अक़वाम को उरूज देता है, बुलंदी पर पहुंचाता है, वरफ़उल्लाहुल अक़वाम बिहाज़ल किताब, कुरान में आ रहा है, कहीं आती है ये आयत आती है, अल्लाह बुलंदी देता है, रिफ़त देता है, उरूज देता है, एजाज देता है, बिहाज़ल किताब, इस किताब को, हाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिज्जतुल विदा का ये है ना, क्या है, इस किताब को थामे रहोगे, मेरे अहादीस को थामे रहोगे, इस किताब पर कायम रहोगे, तो तुम फलाह पा जाओगे, इस किताब को छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये तुम्हारी ये जो हालत हो रही है ना आज, ये होगी।
पहले ही कह दिया है। हिज्जतुल विदा का एक बहुत बड़ा आपका जो बहुत क्या है वो हिस्टोरिक फतवा है, वो हिस्टोरिक खुतबा है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उसमें भी बताया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस किताब को थामे रहोगे। ये अल्लाह की रस्सी है। एक आयत में कहा जा रहा है कि हब्लुल्लाह, ये अल्लाह की रस्सी है जिसका ये सिरा खुश हो जाओ। ये अल्लाह, ये आयत का तर्जुमा कर रही हूँ मैं, कुरानी आयत का। ये अल्लाह की रस्सी है, खुश हो जाओ तुम, खुशियां मनाओ कि इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। अब अल्लाह के हाथ में एक सिरा है, तुम्हारे हाथ में एक सिरा है, तो अब तुम्हें भटकने के चांस नहीं है, ने भटकने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसको तुम थामे रहो मजबूती के साथ। उर्वतुल उस्का, ये जो आप पढ़ते हैं ना, उर्वतुल उस्का लन फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम, कहाँ पढ़ते हैं? ये इसमें पढ़ती हैं, आयतल कुर्सी में पढ़ती हैं। ये कुंडा है ये। अब ये देखो कोई दरिया में है भाई, कहीं कश्ती से गिर गया या कुछ हो गया दरिया में, अब मरने का ये आ गया, लेकिन ये कुंडा मिल गया उसे, एक कुंडा बोले तो क्या, एक कुंडा मिल गया या कोई सहारा मिल गया। अब उसे पकड़ लिया उन्हें, अब उसे पकड़ लिया, उसे पकड़कर थामे रखा है। यही है जो मेरी जान इसी से वाबिस्ता है, इसको मैं छोड़ या बोले तो डूब गया मैं। तो इसे जो पकड़े हुए है, थामे हुए है, अब ये इसका हिमायती हो गया, इन्हें बचाव का जरिया हो गया। यही इसी तरह है, ये दुनिया एक समंदर है जिसमें आप डूब जाओगे। यहाँ की नुमाइशें, यहाँ की ज़ेबाइशें, यहाँ की रंगीनी ऐसा है कि एक समंदर है, और कुरान ऐसा है कि एक उर्वतुल उस्का, एक मजबूत कुंडा है जिसको, जो आपके हाथ आ गया है, इसको आप अगर थामे रहोगे मजबूती के साथ, जो जाओगे जन्नत में, वरना क्या, ये ले जाएगा दरिया में, डूब जाएंगे, यानी जहन्नम में हो जाओगे।